और सरकार सदन में खड़े होकर ये बोले कि किसी एक व्यक्ति की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। तो 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से परेशान रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की। पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है। देखिए, यूपी में जिस तरह के हालात हैं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार, यहाँ पे जिस तरह से बच्चों की लगातार मौतें हो रही, जिसके बारे में सरकार बोलने को तैयार नहीं, कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। आप किसको विपक्ष मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ होती है, समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से जाना तय है। तो 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष में होगी। मेरा सवाल था कि किस किस पार्टियों को आप, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी, उसका जाना तय है और बाकी सब अपने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देख सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है कि 2017 से उनकी सरकार है। तो 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है, 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से परेशान रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। जिस तरह से यूपी के हालात हैं, क्या कहेंगे उसके यूपी के हालात? देखिए, यूपी में जिस तरह के हालात हैं, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार, यहाँ पे जिस तरह से बच्चों की लगातार मौतें हो रही, जिसके बारे में सरकार बोलने को तैयार नहीं, कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौतें हो रही हैं, किसान की, उस पर कोई चर्चा नहीं। कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, ऐसा कोई परिवार, घर, रिश्तेदार नहीं था जिसकी यहाँ मौत ना हुई और सरकार सदन में खड़े होकर ये बोले कि किसी एक व्यक्ति की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये किस तरह की बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि इस बार ऐसी सरकार को हटाना है जो सरकार लोगों का सम्मान नहीं कर सकती। चंद्रशेखर कलीम सिद्दीकी को अरेस्टिंग की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे बोला, हिंदुस्तान के अंदर हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जो न्यायपालिका, संविधान और कानून कहता है, उसी को हम लोग मानते हैं। चंद्रशेखर 2 दिन से लगातार अलीगढ़ में दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? राजनीति है या फिर कहीं ना कहीं? देखिए, मैं आपसे बोलूँगा, चूँकि पॉलिटिकल पार्टी सबकी अपनी अपनी राजनीतिक दल हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है और समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में समाजवादी पार्टी हरा के और जनता उसको आशीर्वाद देगी। क्या अखिलेश जी को चाचा जी का समर्थन मिलेगा क्या? मैंने आपसे क्या बोला कि सबकी अपनी अपना दल है, सबकी अपनी अपनी नीति है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है। पारिवारिक विवाद को लेकर किस तरीके से पिछली बार ये राष्ट्रीय नेतृत्व, मैंने आपसे क्या बोला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को फैसला करता है कि कौन पार्टी के साथ गठबंधन में आएगा, कौन नहीं आएगा। नहीं, जिस तरीके से शिवपाल जी ने कहा है कि हम सपा से जो गठबंधन रहेगा उनका प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता सपा से गठबंधन की रहेगी। मैंने आपसे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी पहल मैंने आपसे क्या बोला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे यहाँ फैसला करता है कि कौन हमारे साथ गठबंधन में होगा, कौन हमारे गठबंधन में नहीं होगा। अखिलेश जी की सोच क्या है इस बार 2022 में? युवाओं को मौका देंगे या फिर कहीं ना कहीं? देखिए, उनकी सीधी सी सोच है कि उत्तर प्रदेश को विकास